2 अक्टूबर 1986 गांधी जयंती पर राजघाट में देश के बड़े नेता एकत्र थे। प्रधानमंत्री राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। माहौल शांत था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में सब बदल जाएगा। 2 साल पहले इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद सिख विरोधी दंगे देश को झकझोर चुके थे। पंजाब में उग्रवाद चरम पर था और राजीव गांधी लगातार निशाने पर थे। प्रार्थना सभा के बाद जैसे ही नेता अपनी गाड़ियों की ओर बढ़े, अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। राजघाट शांति का प्रतीक हिंसा का गवाह बन गया। इस हमले ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अगर प्रधानमंत्री राजधानी में सुरक्षित नहीं तो कौन है? ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं थी, बल्कि देश की संप्रभुता को चुनौती थी। इसने वीवीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल में बड़े बदलावों की नींव रखी। आइए जानते हैं उस दिन की कहानी परत दर परत। गांधी जयंती की सुबह राजघाट पर प्रार्थना सभा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य नेता समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर मंच की ओर बढ़ रहे थे। तभी झाड़ियों से अचानक गोलियों की आवाज आई। पहली गोली पेड़ से टकराई। कुछ ने इसे पटाखा समझा, लेकिन फिर 2 और गोलियां। अफरा फ्री मच गई। सुरक्षाकर्मी हरकत में आए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को घेर लिया। हमलावर ने देसी कट्टे से फायर किया था, लेकिन उसका निशाना चूक गया। छर्रों से 6 लोग घायल हुए। वीआईपी सुरक्षित रहे। हमले के तुरंत बाद एसपीजी कमांडो ने राजीव और सोनिया गांधी को बुलेट प्रूफ कार में सुरक्षित पहुंचाया। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और हमलावर को कुछ ही मिनटों में पकड़ लिया। सवाल उठने लगे, इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद हथियार अंदर कैसे पहुंचा? राइट? हमलावर था 26 साल का करमजीत सिंह, पंजाब के संगरूर का निवासी। उसने खुद को कभी फिल्म निर्माता, कभी कुछ और बताया, लेकिन असली पहचान जल्दी सामने आ गई। उसने देसी कट्टे से हमला किया, जो कम दूरी पर घातक हो सकता था। योजना साधारण थी, लेकिन जगह और समय सोच समझकर चुना गया था। करमजीत सुबह वही झाड़ियों में छिप गया था। नेताओं के निकलने का इंतजार करता रहा। शुरुआती जांच में उसे मानसिक रूप से अस्थिर बताया गया, लेकिन माना गया कि यह हमला 1984 के दंगों और ऑपरेशन ब्लू स्टार के प्रतिशोध की भावना से प्रेरित था। करमजीत ने अकेले ही साजिश रची। कोई आतंकी संगठन शामिल नहीं था। गोली चलाने के बाद उसने भागने की कोशिश नहीं की, शांति से आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में उसे हत्या के प्रयास में 14 साल की सजा हुई। उसका गुस्सा उस दौर के पंजाब के हालात का प्रतीक बन गया। राजघाट पर हमला सुरक्षा एजेंसियों के लिए शर्मिंदगी का कारण बना। सबसे बड़ा सवाल, हथियार लेकर कोई अंदर कैसे पहुंचा? उस दिन आम आगंतुकों की तलाशी नहीं हुई थी। मेटल डिटेक्टर या तो खराब थे या इस्तेमाल नहीं हुए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के 3 स्तर होते हैं, फिर भी हमलावर झाड़ियों में छिपा रहा। कार्यक्रम से पहले झाड़ियों की ठीक से तलाशी नहीं ली गई थी। सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय की भारी कमी थी। हर कोई मान रहा था कि दूसरा देख रहा है। हमले के बाद कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी निलंबित किए गए। इस घटना ने वीवीआईपी सुरक्षा को और सख्त बनाने की नींव रखी। हमले के बाद राजीव गांधी ने अद्भुत संयम दिखाया। घबराहट के माहौल में भी वे शांत रहे। उन्होंने घायलों के बारे में पूछा और अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली। सरकार ने तुरंत ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर बताया, प्रधानमंत्री सुरक्षित हैं। गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। सुरक्षा चूक की जांच के आदेश दिए। राजीव गांधी ने उसी दिन अपने कार्यक्रम जारी रखे ताकि देश में डर न फैले। उन्होंने टीवी पर राष्ट्र को संबोधित किया, सब ठीक है, चिंता की बात नहीं। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा की पूरी समीक्षा हुई और एसपीजी को और अधिकार दिए गए। इस हमले ने भारत के राजनीतिक माहौल में भूचाल ला दिया। पंजाब में सिख उग्रवाद और 1984 के घाव ताजा थे। घटना ने सिख समुदाय और बाकी देश के बीच अविश्वास बढ़ाया। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि हमलावर अकेला था। आम जनता में असुरक्षा की भावना गहरी हो गई।
अगर प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे? इस बार सरकार और समाज ने संयम दिखाया, सांप्रदायिक हिंसा नहीं भड़की, विपक्ष ने सरकार की कड़ी आलोचना की, गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग की। इस घटना ने राजीव गांधी की सुरक्षा को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। वीवीआईपी सुरक्षा कल्चर हमेशा के लिए बदल गया। नेताओं और जनता के बीच दूरी बढ़ गई। राजघाट हमला भारतीय इतिहास का बड़ा सबक है। सुरक्षा प्रोटोकॉल कागज पर नहीं, जमीन पर लागू होने चाहिए। इस घटना के बाद एसपीजी को अभेद्य सुरक्षा एजेंसी के रूप में विकसित किया गया। चरमपंथ या असंतोष को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक अकेला व्यक्ति भी बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसो सामाजिक समस्याओं का हल संवाद और न्याय से ही संभव है, सिर्फ बल प्रयोग से नहीं। इस बार देश ने संयम दिखाया, कोई बड़ी हिंसा नहीं भड़की। ये लोकतंत्र की परिपक्वता थी। राजीव गांधी की साहसिक प्रतिक्रिया ने देश को स्थिर रखा। ये घटना याद दिलाती है सुरक्षित राष्ट्र सिर्फ सुरक्षा बलों से नहीं, न्यायपूर्ण और समावेशी समाज से बनता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।